वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बल्डाना में मुल्क के हालात और हमारी जिम्मेदारियां के उन्वान पर जमीयत उलमा का इजलास, मुफ्ती रोशन कासमी और दीगर मुकर्ररीन का इजहार ख्याल। पेट्रोल और डीजल कीमतें जीएसटी के दायरे में लाई जाएं, राहुल का बयान। अब वक्त आ गया है जब ईंधन के मुतबादिल जराए इस्तेमाल किए जाएं, गडकरी का बयान। भारत और रूस के दरमियान S-400 मिसाइल दिफाई सिस्टम मुआहदे तय। बकाया न मिलने पर टेलीकॉम कंपनी पहुंची कोर्ट, अनिल अंबानी के हिंदुस्तान से बाहर जाने पर रोक लगाने की मांग। आंगनवाड़ी नौकरी का झूठा इश्तेहार देने वाली वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर कार्रवाई का हुक्म। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों पर हमला, 2 की मौत, 1 शदीद जख्मी। गंगा में नहा रही खातून से इज्तिमाई असमदरी के मुलजिम पर हो सकता है बड़ा हमला। मरकज पेट्रोल डीजल की कीमत 10 रुपए फी लीटर कम करे, केजरीवाल का बयान। दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के सदर मुश्किल में फंसे, यूनिवर्सिटी ने डिग्री फर्जी करार दिया। तेल कंपनियों को बचाने के लिए कीमतों में तखफीफ की गई है, अखिलेश यादव का हुकूमत पर इल्जाम। आरएसएस पर चोट लगाओ, बीजेपी का किला खुद मुनहदिम हो जाएगा, राम गोपाल यादव ने समाजवादी कारकुनान को दिया नुस्खा। रोहिंग्या के पनाहगुज़ीन गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में मुकीम थे, जस्टिस रंजन गोगोई का बयान। जनूबी कोरिया के साबिक सदर को करप्शन के इल्जाम में 15 साल कैद की सजा। जिनसी ज्यादती स्कैंडल, रोनाल्डो आइंदा के अहम मैचों से बाहर होंगे। ईरान जोहरी ताकत न बनने पाए, इसराइल और जर्मनी का मुश्तरका मौक़िफ़। यूरोप हमसे रुकनीत की आंख मुछोली का खेल बंद करे, तुर्क सदर का बयान। पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी एनजीओ को मुल्क छोड़ने की हिदायत। शाम में इंतखाबात होने तक वहां से कूच नहीं करेंगे, तुर्की का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर मुंबई से है। वोटर लिस्ट में नामों की इंदराज, वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए जमीयत उलमा की जानिब से बेदारी मुहिम चलाई जा रही है और लोगों को उसकी जानिब उमूमी तवज्जो दिलाई जा रही है। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता कल जिला बल्दाना के मुख्तलिफ मकामात जौहर नगर, देवल घाट, धाड़ में मुल्क के हालात और हमारी जिम्मेदारियों के उन्वान पर प्रोग्राम मुनाकिद किए गए, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद रोशन शाह कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा उद्दरब और मौलाना वसीउल्लाह साहब सदर जमीयत जिला अंकोला, मौलाना इमरान सदर जमीयत उलमा जिला बल्दाना, मौलाना इनायतुल्लाह सदर तहसील नांदोरा, मौलाना शरीफ कारगुजार सदर जिला बल्दाना ने शिरकत की। वाज़ेह है कि इस तरह के प्रोग्राम सूबे भर में जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज नदीम सिद्दीकी की हिदायत पर मुनाकिद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज यहाँ बल्डाना जिले के मुख्तलिफ इलाकों में मज़कूरा बाला उन्वान पर प्रोग्राम मुनाकिद हुए। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त की है कि आसमान छू रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों से लोग परेशान हैं, इसलिए इन मसनूआत को जीएसटी के दायरे में लाएं। मिस्टर गांधी ने जुमा को ट्वीट करके कहा कि इज्जतमाब मोदी जी, आवाम पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों से बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप बराए मेहरबानी पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएं। ख्याल रहे कि हुकूमत ने जुमेरात को पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से उनकी कीमत 2.5 रुपये फी लीटर कम हुई है। कांग्रेस ने उसे आवाम के गुस्सा और 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नजर उठाया गया कदम करार दिया है। अब खबर मुंबई से। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों, जहाजरानी, आबी वसाइल, दरियाओं की तरक्की और गंगा के एहया के मरकजी वजीर जनाब नितिन गडकरी ने आज कहा है कि अब मुल्क के लिए वक्त आ गया है कि वो एथेनॉल, मेथनॉल और बायोडीजल जैसे ईंधन के मुतबादिल जराए को इस्तेमाल करे। वो आज मुंबई में इंडिया चीम 2018 इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स एडवांटेज इंडिया के इफ्तिताह के मौके पर तकरीर कर रहे थे। मुतबादिल ईंधनों की अहमियत पर जोर देते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि एथेनॉल हमारे मुस्तकबिल की जरूरत है और हुकूमत ने इसकी पैदावार में इजाफे का फैसला किया है। काबीना ने एथेनॉल की फैक्ट्रियों में सरमाया लगाने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क को दरामदात कम करने और बरामदात को बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुतबादिल ज़राए की दरामद के लिए नए इक़दाम करने और उनकी हिमायत करने की जरूरत है। इंडिया चीम 2018 हिंदुस्तान में केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल सनअत की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है, जिसका एहतिमाम कीमियाई अशिया और कीमियाई खादों की वजारत की कीमियाई अशिया और पेट्रोकेमिकल्स के महकमे ने FICCI के साथ मिलकर किया है।
अब खबर नई दिल्ली से बताया गया है कि रूस और भारत की जानिब से एक तवील अरसे से आखिरी शक्ल दिए जाने की कोशिश करदा S-400 फिजाई दिफाई निजाम के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरे हिंदुस्तान के दौरान तय पाने वाले मुआहदे की मालियत 5.4 अरब डॉलर है। इस मुआहदे की रूस से हिंदुस्तान को 5 अदद S-400 मिसाइल दिफाई सिस्टम्स फरोख्त करेगा। याद रहे कि मुत्तहिदा अमेरिका ने रूस से इस निजाम को खरीदने की सूरत में भारत पर पाबंदियां आयद करने की धमकी दी थी। अब खबर नई दिल्ली से। स्वीडन की टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन ने रिलायंस कम्युनिकेशन के जरिए बकाया न चुकाए जाने पर मुल्क की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने ऑरकॉम पर जानबूझकर 550 करोड़ रुपए का बकाया न चुकाने का इल्जाम लगाते हुए अदालत से अनिल अंबानी और ऑरकॉम के 2 अफसरों के हिंदुस्तान छोड़ने पर रोक लगाने की मांग की है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक एरिक्सन ने ऑरकॉम के जरिए इसका 550 करोड़ रुपए बकाया न चुकाने को लेकर जुमा को सुप्रीम कोर्ट में हतक इज्जत का मामला दर्ज करवाया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एरिक्सन को यह बकाया उसके ऑरकॉम के साथ काम करने के इवज में दिया जाना है। यह बकाया सितंबर के आखिर तक चुकाया जाना था, जैसा नहीं हुआ। वाज़ेह है कि ऑरकॉम पर पहले से ही तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। एरिक्सन ने ऑरकॉम के साथ साल 2014 में 7 साल की डील की थी। अब ऑरकॉम का तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए बकाया है। एरिक्सन ने बताया कि कोर्ट की निगरानी में हुए एक सेटलमेंट में ऑरकॉम ने इस 16,000 करोड़ में से 550 करोड़ रुपए की अदायगी सितंबर के आखिर तक करने को कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब खबर नई दिल्ली से। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने आंगनवाड़ी मुलाजिम की नौकरी को लेकर झूठा इश्तिहार चलाने वाली एक एनजीओ और यूट्यूब चैनल के खिलाफ FIR दर्ज कराने की हिदायत दी है। मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा है कि इंटरनेट पर www.cde.in और न्यू वर्ल्ड टेक यूट्यूब चैनल के जरिए एक झूठा इश्तिहार चलाया जा रहा है। इस इश्तिहार में उनके जरिए चलाए जा रहे ट्रेनिंग प्रोग्राम को करने पर सीधे आंगनवाड़ी मुलाजिम और हेल्पर्स की नौकरी दिलाने की गारंटी दी गई है। इसके साथ ही वजारत ने कहा है कि इश्तिहार में लोगों से ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 300 रुपये फीस मांगी जा रही है। ये झूठा इश्तिहार है। वजारत ने वार्निंग जारी की है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को करने के बाद किसी तरह की नौकरी नहीं दी जा सकती। वजारत ने यह भी बताया कि इसने पुलिस इस वेबसाइट और पोर्टल को चलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद जांच के लिए कहा है। वजारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस तरह के झूठे इश्तिहारात के जाल से लोगों को बचाना जरूरी है। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नामालूम बंदूकबरदार हमलावरों ने हब्बा कुदल इलाके में 3 अफराद पर फायरिंग कर दी है, जिसमें 2 की मौत और एक शख्स संगीन तौर पर जख्मी हो गया है। हमले के फौरन बाद तीनों को SMHS अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां 2 अफराद को डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया है। एक सीनियर अफसर के मुताबिक 3 शहरियों पर ताबड़तोड़ गोलाबारी की गई, जिसके बाद 2 की मौत जाए वाक़े पर ही हो गई। वहीं एक को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसकी हालत संगीन बनी हुई है। इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी है। मकतूल दोनों अफराद नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन हैं। मकतूल नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनों की शनाख्त मुश्ताक अहमद वानी और नज़ीर अहमद वानी के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि दोनों कारकुन मेंबर असेंबली हब्बा कदल शमीमा फिरदौस के करीबी साथियों में शुमार होते थे। अब खबर बिहार से। बिहार की दारुल हुकूमत पटना में गंगा में नहा रही खातून के साथ इज्तिमाई अस्मदरी के हादसे के बाद मुतासिरा का मेडिकल टेस्ट कराया गया है। अहम मुलजिम शिवपूजन महत्व के अलावा अस्मदरी को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले विशाल को भी पुलिस ने जेल भेज दिया है। इस बीच समाजी तंजीमों ने मीटिंग कर इस हादसे की मुखालिफत में 6 अक्टूबर को मार्च निकालने का ऐलान किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ नौजवानों ने दोनों मुलजिमीन को समाजी सतह पर भी सजा देने की मांग की है। कुछ नौजवानों ने तो यहां तक कहा कि जिस दिन उसकी अदालत में पेश हुई होगी उसी दिन हिसाब कर दिया जाएगा। इस बीच वीडियो वायरल होने की वजह से मुतासिरा का खानदान पूरी तरह शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। ऐसे में गांव के लोग उनका साथ दे रहे हैं। वाज़ेह हो कि जो वीडियो वायरल हुआ वो 30 सितंबर या 1 अक्टूबर का बताया जा रहा है। गंगा नदी में नहा रही खातून को अचानक एक लड़के ने पकड़ लिया और नदी के किनारे पर ही उसके साथ अस्मदरी करता रहा। इस दौरान उसका एक दोस्त पूरे वाक़े को मोबाइल पर शूट करता रहा, जिसे बाद में वायरल कर दिया गया था। अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मरकज की मोदी हुकूमत पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में मुल्क के अवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि उनकी कीमतों में कम से कम 10 रुपये फी लीटर की कमी की जानी चाहिए। मरकजी हुकूमत की तरफ से जुमेरात को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2.5 रुपये फी लीटर की कमी के फौरन बाद
केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा, मोदी हुकूमत ने एक्साइज में 10 रुपये फी लीटर का इजाफा किया और आज की कीमतों में महज 2.5 रुपये फी लीटर कमी ये धोखाधड़ी है। मरकजी हुकूमत को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कम से कम 10 रुपये फी लीटर की कमी करनी चाहिए। उन्होंने मोदी हुकूमत पर पेट्रोल पर एक्साइज 9.48 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर 19.48 फी लीटर करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने गुज़िश्ता महीने ट्वीट किया था, मोदी हुकूमत के पेट्रोल पर एक्साइज 9.48 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर 19.48 फी लीटर करने की वजह से ही बैरुल अक़वामी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। अब खबर तमिलनाडु से। तिरुवल्लुवर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने तमिलनाडु के एजुकेशन सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखकर इत्तला दी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन DUSU के नौ मुंतखब सदर अनक्यू बसवैया तिरुवल्लुवर यूनिवर्सिटी में कभी ज़ेरे तालीम नहीं थे। इस खत में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि अनक्यू बसवैया ने हमारी यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी से मुल्हक किसी भी कॉलेज में कभी भी दाखिला नहीं लिया और ना ही हमारे तालिब इल्म रहे। उनकी तरफ से पेश सर्टिफिकेट जाली है और हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी नहीं किया गया है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने भी एक खत जारी करके बताया है कि महकमे इम्तिहानात दफ्तर के कंट्रोलर के रिकॉर्ड के मुआयने में पाया गया है कि उनका सर्टिफिकेट सही नहीं है। यूनिवर्सिटी के जराये ने मजीद कहा है कि जांच में 72 फर्जी सर्टिफिकेट पाए गए थे, जिसे लेकर शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। यह मामला तब सामने आया जब कांग्रेस की तलबा यूनिट नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI ने तिरुवल्लुवर यूनिवर्सिटी से बसवैया की मार्कशीट की एक तस्वीर जारी करते हुए दावा किया कि यह जाली है। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के सदर को 7 सितंबर को लिखे एक खत में एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने कहा कि यह मुत्तला किया जाता है कि मंदरजैल उम्मीदवार के सर्टिफिकेट की तस्दीक कर ली गई है और पाया गया है कि यह सर्टिफिकेट सही नहीं है, एक जाली सर्टिफिकेट है। वाज़ेह है कि बसवैया ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के MA प्रोग्राम में दाखिला लेने के लिए तिरुवल्लुवर यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन की डिग्री पेश की थी, लेकिन इस तनाज़े के सामने आने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस मामले की जांच के अहकाम दिए हैं। RSS हिमायत याफ्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से मुंसलिक दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के सदर बसवैया ने NSUI की तरफ से लगाए गए सभी इल्जामात की तरदीद की है। अब खबर लखनऊ से। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2.5 रुपये की कमी को नाटक करार देते हुए समाजवादी पार्टी SP के सरबराह और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने जुमेरात को कहा है कि बीजेपी की हुकूमत का यह फैसला आवाम को राहत देने के लिए नहीं बल्कि कंपनियों के लगातार गिर रहे शेयर्स को बचाने के लिए किया गया है। अखिलेश यादव ने यहाँ जारी एक बयान में कहा कि इंतखाब से पहले बीजेपी की एक कोशिश है कि आवाम को बहकाया और उन्हें गुमराह किया जाए। मरकज ने ऊंट के मुंह में जीरा जैसी जो राहत दी है वो तो पेट्रोल और डीजल को GST में लाकर दी जा सकती थी। मरकज और रियासत में तो बीजेपी की डबल इंजन की हुकूमतें हैं, फिर भी वजीर आजम वजीर आला ने आवाम को खोलते महंगे तेल में खूब झुलसाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में 10 लाख करोड़ रुपए तक की इजाफी कमाई करने के बाद मामूली राहत दे रही है। अब खबर इटावा से। आइंदा लोकसभा इंतखाबात से कबल समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राम गोपाल यादव ने कारकुनों को जीत का नुस्खा तजवीज़ करते हुए कहा है कि बीजेपी की जान RSS नामी तोते में है, इसलिए उस पर चोट करना हर कारकुन का हदफ होना चाहिए। नुमाइश पिंडाल में इटावा असेंबली हल्के की बूथ लेवल के जिम्मेदारों की मीटिंग में प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा, RSS का नेटवर्क ही बीजेपी की जान है, इसको मुनहदिम करना ही हमारी अव्वलीन तरजीह है। 2019 के आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए RSS के नेटवर्क को मिसमार करना बहुत जरूरी है। कारकुनों में जोश का जज्बा पैदा करते हुए उन्होंने कहा कि हमने इस नेटवर्क को मुनहदिम करने का चैलेंज दिल्ली में कबूल किया है। इस चैलेंज को पाए तकमील तक पहुंचाने में आप हमारा ताउन करें। अब खबर आलम भर और आलम इस्लाम से है। पहले खबर जनूबी कोरिया से है। जनूबी कोरिया की एक अदालत ने साबिक सदर ली मेंग बाक को बदउनवानी के इल्जाम में 15 साल कैद की सजा सुनाई है। साबिक हुकूमत अहदेदारों सजाएं सुनाए जाने का यह नया वाकया है। मौजूदा हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी उमूर में गफलत बरतने पर साबिक हुक्काम को कैद और जुर्मानों की सजाएं सुनाई जाती रही है। वस्ती सिविल में कायम एक अदालत ने साबिक सदर ली को रिश्वत लेने और धोखाधड़ी समेत कई दूसरे इल्जामात में कैद की सजा सुनाई थी। इन्हें कैद के साथ 13 अरब ओन यानी 1 करोड़ 15 लाख डॉलर का जुर्माना भी किया गया है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका में जिनसी ज्यादती के इल्जामात का सामना करने वाले मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पुर्तगाल के आइंदा मैचों के लिए टीम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। खबर के मुताबिक 34 साल साबिक अमेरिकी मॉडल कैथरीन मायोर्गा ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम आयद किया।
इन इल्जामात के पेश नजर रोनाल्डो को 11 अक्टूबर को पोलैंड में होने वाली यूईएफए लीग के दूसरे मैच के लिए बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा उन्हें 15 अक्टूबर को ग्लासगो में स्कॉटलैंड के खिलाफ होने वाले मैच से भी खारिज कर दिया गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड के बाद अब हॉर्न्स के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वाज़ेह है कि 2 रोज कबल 34 साल साबिक अमरीकी मॉडल कैथरीन मायोर्गा ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम आयद करते हुए कहा था कि 2009 में लॉस वेगास में आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर ने उनका रेप किया था, जिसके जवाब में रोनाल्डो ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए उन्हें झूठा करार दिया था। अब खबर जर्मनी से। जर्मन चांसलर एंगेला मेर्केल ने कहा है कि जर्मनी और इसराइल इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ईरान को कभी भी जौहरी असलहा हासिल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अल-कुद्स में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मेर्केल का मजीद कहना था कि इस इत्तेफाक राय के बावजूद दोनों ममालिक इस हदफ के हुसूल के तरीक़ेकार पर मुतज़ाद राय रखते हैं। इसराइल के एक रोज़ा दौरे के दौरान अल-कुद्स में मौजूद जर्मन चांसलर ने किसी फ़िलिस्तीनी रहनुमा से मुलाकात नहीं की। चांसलर के साथ उनकी काबीना के चंद वज़रा भी इसराइल गए थे, जिन्होंने दो तरफा मुज़ाकरात के दौरान अपने अपने हममनसब इसराइली वज़रा से अलहिदा मुलाकातें की हैं। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन सन 1963 से तुर्की के साथ मुसलसल रुकनीत की आंख मुछोली खेल रही है। उन्होंने ये बात TRT वर्ल्ड फोरम के एक इख्तितामी पैनल से खिताब के दौरान कही, जिसका उन्वान बिखरती दुनिया में इंसाफ की तलाश था। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हालात मुझे इस बात का इशारा दे रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन जल्द ही बिखर जाएगी। तुर्क सदर ने कहा कि सन 1963 से यूरोपीय यूनियन हमारे साथ रुकनीत की आंख मुछोली खेल रहा है। उसने ऐसे ममालिक को रुकनीत दे दी जिनका मुकाबला तुर्की से करना हिमाकत होगी। उनका कहना था कि कोपेनहेगन मुआहदे की तमाम शराइत हम पूरी कर चुके हैं, मगर रुकनीत के बारे में यूनियन किसी किस्म की पेशकदमी से आ रही है। यूरोपीय यूनियन हमें उम्मीद देने के बजाय मुसलसल मुख्तलिफ बहानों और रास्तों का सहारा लेते हुए हमें मुतबादिल ज़राए दिखाने में मशगूल है, लेकिन हमने वाज़ेह कर दिया है कि रुकनीत के अलावा दीगर मुतबादिल हमें कबूल नहीं है। यूरोपीय यूनियन हमें रुकनीत देने या न देने के मामले में अपना मौक़िफ़ बता दे तो ये बेहतर होगा, मगर उन्होंने मामला मुअल्लक़ रखा हुआ है। एर्दोगान ने मजीद कहा कि याद रखा जाए कि तुर्की यूरोपीय यूनियन के लिए और यूनियन हमारे लिए मुफीद साबित होगी। अलबत्ता यह जरूर है कि अगर यूनियन ने हमारी रुकनीत के लिए रायदही का सहारा लिया तो हम भी अपने आवाम के सामने रेफरेंडम की पेश करेंगे। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी इदारों NGO को 60 दिनों के अंदर मुल्क छोड़ने की हिदायत दी गई है। BBC की एक रिपोर्ट में इस हिदायत से मुतासिरा इदारे एक्शन एड के हवाले से कहा गया है कि यह कदम पाकिस्तान में हाल ही में शहरी समाज पर तशवीशनाक हमलों का एक किस्सा है। पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला ने इस बारे में कोई तबसरा नहीं किया। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से हिदायत इंसानी हुकूक कारकुनों और प्रेस की आज़ादी के हामियों के जरिए मुल्क में इजहार की आज़ादी के ताल्लुक से बढ़ती तशवीश के पेश नज़र दिया गया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने मुल्क में फर्जी टीका प्रोग्राम चलाए जाने के बारे में रिपोर्ट देने 2011 में CIA के जरिए उसामा बिन लादेन का पता लगाने जैसी रिपोर्ट में इस NGO का हाथ होने का अंदेशा जाहिर किया था। इससे पहले हुकाम ने सेव द चिल्ड्रन मुहिम का इस साजिश से ताल्लुक होने का इल्ज़ाम लगाया था। हालांकि इस मुहिम से वाबस्ता इदारे ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया था। इससे कबल 2017 में एक्शन एड और कई दीगर बैनुल-अक़वामी NGO को पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत दी गई थी, लेकिन मगरबी ममालिक की सरकारों की तरफ से दबाव के बाद उन्हें यहाँ रहने की इजाज़त दी गई। इस दरमियान NGO ने हुकूमत की इस हिदायत को चैलेंज किया था। एक्शन एड और प्लान इंटरनेशनल ने इसकी तस्दीक की है कि उन्हें खत मिला है कि जिसमें उनकी अपील को खारिज करने की बात कही गई है, लेकिन किन असबाब से इनकी अपील खारिज की गई इसका इंकिशाफ नहीं किया गया। अब खबर अंकारा से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि शाम में अवाम की जानिब से इंतखाबात कराए जाने तक तुर्की की फोर्सेस वहां अपने जेर कंट्रोल इलाकों से पीछे नहीं हटेंगी। एर्दोगान ने यह बात जुमेरात के रोज इस्तांबुल में एक बैनुल-अक़वामी फोरम के इख्तिताम पर कही। तुर्की की फोर्सेस को अगस्त 2016 में शाम भेजा गया ताकि सरहदी इलाके को दाइश तंजीम की मुसल्लह अरकान से पाक किया जा सके। रवां साल शिमाली शाम के इलाके इफरीन में कुर्द मलेशियाओं के खिलाफ भी एक ऑपरेशन अमल में आया, जिनको तुर्की दहशतगर्द शुमार करते हैं। एर्दोगान ने अपने खिताब में वाज़ेह किया कि जब शाम अवाम अपने यहाँ इंतखाब करा लेंगे तो उसके बाद हम शाम को शामियों के हवाले करके वहाँ से निकल आएंगे। तुर्की के सदर ने बावर कराया कि अमेरिका ने शाम में दहशतगर्द तंजीमों के लिए हथियारों और गोला बारूद से भरे 19,000 ट्रक भेजे हैं। अब खबर लाहौर से। कौमी एहतिसाब ब्यूरो ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है। एक गिरफ्तारी आशियाना कंपनी केस में की गई है।
नेशनल असेंबली में 67 साल अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ को नैब ने आज तलब किया था और वो बयान रिकॉर्ड कराने लाहौर वाक़ नैब के दफ्तर पहुंचे थे, जहां उन्हें पहले हिरासत में लिया गया और उनकी बाज़ाब्ता गिरफ्तारी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से भी राब्ता किया गया। पाकिस्तान के कौमी एहतिसाब ब्यूरो यानी नैब के तर्जुमान नवाजिश अली आसिम ने PTI को बताया कि शहबाज शरीफ जुमा को नैब लाहौर की तफ्तीशी टीम के सामने पेश हुए। आशियाना रिहायशी मंसूबा और पंजाब साफ पानी कंपनी के लिए ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी पसंद की कंपनी को ठेका देने में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के बारे में वो तफ्तीशी टीम को इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले हमारी वीकली सीधी बात को ज़रूर देखें और दीगर हमारे वीडियोज़ को दीगर अहबाब को भी ज़रूर शेयर करें। हम यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।